Now we are having question number 8.8. Okay, 8.8 क्वेश्चन में गिवन है, अ कॉमेट ऑर्बिट द सन इन हाईली इलेप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है भैया, हमको पता है कि कोई भी बॉडी जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करेगी तो वो इलेप्टिकल पाथ पर ही रिवॉल्व करेगी और सन जो है उसके एक फोकस पर प्रेजेंट होगा। तो ये सन यहाँ पर प्रेजेंट है और ये कॉमेट जो है वो यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा है ऐसा। ओके, तो डस कॉमेट हैव अ कांस्टेंट, फर्स्ट कांस्टेंट लीनियर स्पीड? नो। लीनियर स्पीड की बात करें तो यहाँ पर v जो है, जो उसका स्पीड है जब कॉमेट पास में रहेगा, है ना, जो सबसे पास में है, क्योंकि यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। c वाला अगर हम पार्ट देखें तो एंगुलर मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट, रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, जब कभी कोई भी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है, एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होता है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। ओके, तो यहाँ पर इसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। तो सी वाला तो यस, यस, एंगुलर मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट। पर ए पार्ट की बात करें तो क्या लीनियर स्पीड कांस्टेंट रहेगी, वो प्रूव करने के लिए हमको सी पार्ट के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। जैसे हम लिखें एम वी आर, यहाँ पर जब वो पास में था तो डिस्टेंस था r1, जब वो दूर गया तो डिस्टेंस मान लेते हैं r2 है। कितना है? r2 है ना। तो m1, तो मास तो उसका कांस्टेंट ही रहेगा, मास तो वेरी नहीं करेगा, मतलब कि m v1 r1 इज इक्वल टू m v2 r2, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम एम वी आर रिमेन कॉन्स्टेंट, मास तो कांस्टेंट है। अगर हम बात करें v1 बाई v2 की, तो इट इज इक्वल टू r2 बाई r1। यहाँ से हमको समझ में आ रहा है कि वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम होगी, मतलब वेलोसिटी या फिर हम स्पीड की बात करें तो कांस्टेंट नहीं होगी। स्पीड, स्पीड डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, रिमेन कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट नहीं होगी। बी वाले पार्ट की बात करते हैं हम, बी वाला यहाँ लिख लेते हैं। उसने पूछा है कि क्या एंगुलर स्पीड कांस्टेंट होगी। ओके, एंगुलर स्पीड कांस्टेंट होगी मतलब कि हम लिखेंगे एंगुलर मोमेंटम I इंटू ओमेगा, तो I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2 हम लिख सकते हैं, I2 ओमेगा 2। और I मतलब कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब कि उसका मास m r स्क्वायर, सो m r1 स्क्वायर ओमेगा 1 इज इक्वल टू m r2 स्क्वायर ओमेगा 2। हम लिखेंगे r1 बाय ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 इज इक्वल टू r2 स्क्वायर बाय r1 स्क्वायर, है ना। मतलब कि एंगुलर वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ओके, तो अगर डिस्टेंस बढ़ा तो एंगुलर वेलोसिटी कम होगा, जैसा कि लीनियर वेलोसिटी कम हो रहा है, पर यहाँ पर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। लीनियर वेलोसिटी जो है वो केवल आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये कॉन्सेप्ट और हमको याद रखना है। लास्ट वाला पार्ट देखते हैं हम, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, स्पीड चेंज हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज ही होना है। तो डी वाला पार्ट अगर हम देखें, काइनेटिक एनर्जी नॉट बी कांस्टेंट, नॉट बी कांस्टेंट, क्योंकि v कांस्टेंट नहीं है ना, स्पीड कांस्टेंट नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं होगा। अगर हम ई वाला पार्ट की बात करें कि पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, U इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय R। तो अगर R इंक्रीज हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी नॉट कांस्टेंट, पोटेंशियल एनर्जी नॉट बी कांस्टेंट, पोटेंशियल एनर्जी भी कांस्टेंट नहीं रहेगी।
और लास्ट वाला पार्ट देखते हैं हम, लास्ट वाला पार्ट रेड कलर से लिख लेते हैं, है ना, ई पार्ट, टोटल एनर्जी, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, किसी टाइप का एक्सटर्नल एजेंट काम नहीं कर रहा है, सो द टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, रिमेन कांस्टेंट, टोटल एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी, टोटल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।